औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 21 है। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का ज़िक्र फरमाया। लंबे सफ़र के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमा मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। पा लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे उस बंदे को, पहुँच गए मूसा अलैहिस्सलाम हमारे उस बंदे तक जिसको हमने अपनी तरफ से रहमत अता फरमाई और बहुत बड़ा इल्म अता, ख़ास इल्म अता फरमाया। अब देखते हैं कि बात चली कि मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे और एक बंदे को चादर में लिपटा हुआ बैठा हुआ देखा और सलाम किया, तारुफ हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बनी इसराइल का मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं बनी इसराइल का मूसा। कल मैंने अर्ज़ की थी कि अब इन दोनों के दरमियान नया सफ़र शुरू होता है। यूशा बिन नून ख़त्म हो जाते हैं और नए सफ़र से पहले कुछ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं और कुछ एक दूसरे पर शराइत रखते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम शराइत रखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को साथ रखने पर आमादा हो जाते हैं। तलब मूसा अलैहिस्सलाम की थी। क़ाला लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता। क्या मैं आपके साथ सफ़र इख्तियार कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? इतराम से ये सवाल पूछ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को मतलूब था। मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म लेना चाहते थे, सो वो अंदाज़ इख्तियार किया जो एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने करता है। सो इंतहाई एहतराम के साथ पूछा कि क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ, क्या मैं आपका साथ इख्तियार कर सकता हूँ, क्या मैं आपके सफ़र में आपके साथ रह सकता हूँ, क्या मैं आपकी पैरवी में रह सकता हूँ, क्या मैं आपकी इत्तबा कर सकता हूँ और ये कि मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा और तो अल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता, आपसे वो इल्म भी सीखूँगा, उस इल्म से फ़ाज़याब होऊंगा जो ख़ुसूसी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखाया है। अब खिज़र अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इल्म हो गया होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम उनसे सीखने आ रहे हैं। फरमाया कि उल्लिमता रुशदा, भलाई का जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखाया गया मैं भी उससे मुस्तफ़ीद होना चाहता हूँ और वो इल्म हासिल करना चाहता हूँ। दोनों पैगम्बर हैं, दोनों को पता है एक दूसरे का कि वो पैगम्बर हैं और दोनों अपने अपने इल्म में माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। बात हो रही है काला खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि इन्नका लन तस्ताती माया सब्रा, तू मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकता, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, तू मेरे साथ रहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्या चीज़ थी जो मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इस खिज़र अलैहिस्सलाम को कैसे इल्म था पहली मुलाकात में कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम आगे इसकी वजाहत फरमा रहे हैं कैफ़ा तस्बिर अला मा लम तुखित बिही खुबरा, तो उस चीज़ पर कैसे बर्दाश्त कर सकता है, कैसे सब्र कर सकता है जिसके बारे में तुझे ख़बर ही नहीं। ये मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। गोया दोनों पैगम्बर थे और दोनों का अपना अपना इल्म था। खिज़र अलैहिस्सलाम थोड़े कम अल्फाज में मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी हकीकत से आगाह करना चाहते हैं और फरमा रहे हैं कि तू मेरे साथ ठहर नहीं सकता कि जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिया है वो तुझे नहीं दिया और जो तुझे अता किया है वो मुझे अता नहीं किया, लिहाजा तू अपने इल्म के मुताबिक ठीक कर रहा होगा और मुझे वो गलत लगेगा, सो मैं तेरे इल्म को नहीं समझ सकूँगा, मैं तेरे साथ हम सफ़र नहीं हो सकता।
इसी तरह जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिखाया है उसका तुझे ज़रा भर भी इल्म नहीं है, आगाही नहीं है, और मैं अपने अंदाज़े अपने इल्म के मुताबिक सही करूँगा और वो तुझे गलत लगेगा और गलत चीज़ को तू कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए तू मेरे साथ चलने के लिए आमादा न हो या मेरे साथ चलने के लिए बज़िद ना हो। और ये भी फरमाया कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कोई ख़ास इल्म दिया है जो आइंदा आने वाली चीज़ों को वजाहत फरमाता, ये एक बात वाज़े रहे कि गैब नहीं जानते थे खिज़र अलैहिस्सलाम। कुछ चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला आगाही देते थे या कुछ चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्ल अज़ वक्त उनको आगाही दी हुई थी, उन्हीं चीज़ों को जानते थे। अगर कोई ये समझ लेता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम टोटल गैब का इल्म रखते थे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। टोटल गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही रखती है और अपने पैगम्बरों को, अपने बंदों को वो जिस कदर चाहे अता कर दे। और इल्म का पूरा ख़जाना अल्लाह तबारक व तआला के पास है, जिसको चाहे जो अता कर दे। जितना उसने फ़रिश्तों को सिखाना था उसने फ़रिश्तों को दे दिया, जितना इंसान को सिखाना था इंसान को दे दिया। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की थी कि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये उस वक्त अर्ज़ की जिस वक्त चैलेंज कर लिया कि तू आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना रहा है और ये कत्ल व गारत और फितना फसाद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जब वही हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और फ़रिश्तों को दोनों को चीज़ों के नाम सिखाए और फ़रिश्तों को याद ना रहे, आदम अलैहिस्सलाम ने सुना दिए दोबारा पूछने पे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से पूछा अल्लाम अकुल लकुम इन्नी आलम मा ला तालमून, कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। उस पर फ़रिश्तों ने शर्मिंदगी का, कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए अर्ज़ की थी कि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक है तू हमारे रब, हमने इल्म नहीं रखते, जो रखते हैं जो तूने हमें अता किया उतना ही रखते हैं जितना तूने हमें अता किया, और तू ही तो कुल इल्म कुल रखने वाला है। यहाँ भी वही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को जिस कदर सिखा दिया, जो उनकी फ़ील्ड थी, फ़ील्ड स्पेशलिस्ट थे, तो वो उनका उस फील्ड से मुतल्लिक़ तमाम इल्म सिखा दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम को सिखा दिया इल्म जिस फील्ड में वो थे, फील्ड स्पेशलिस्ट की हैसियत से मूसा अलैहिस्सलाम को ज़मीनी हक़ाइक़ सिखा दिए। सो मूसा अलैहिस्सलाम मतलब इल्म की तलब के लिए बेचैन थे, और मूसा अलैहिस्सलाम को एक गलतफ़हमी भी थी कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। सो उन्होंने जब अल्लाह तबारक व तआला से चंद एक सवाल किए, बाज़ मुफ़क्किरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया कि अल्लाह तेरा सबसे प्यारा बंदा कौन है तुझे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो हर वक्त मेरी याद में रहता हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह तेरा सबसे ज़्यादा इंसाफ़ करने वाला कौन सा बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा सबसे इंसाफ़ करने वाला वो बंदा है जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बल्कि मेरे बताए हुए रास्ते पे, मेरे बताए हुए तरीके पर इंसाफ़ करे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह तेरा सबसे बड़ा इल्म रखने वाला कौन सा बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खिज़र। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो किधर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एड्रेस बता दिया जो पीछे गुजर चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिलने की ख्वाहिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़ाद राह साथ रखते हुए मिलने की इजाज़त दे दी और रास्ता भी समझा दिया। शायद कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तीनों सवाल करने से पहले ये सोचा होगा कि कोई किसी एक सवाल के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे या मूसा तो मुझे अज़ीज़ है सबसे ज़्यादा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने और जवाब दिए। सो अल्लाह तबारक ये चल रहा है कि लम तुहित बिही खुबरा, तुझे जिस चीज़ की खबर ही नहीं है, तुझे जिस चीज़ से आगाह ही नहीं किया गया, तुझे जिस चीज़ का इल्म ही नहीं दिया गया, उस चीज़ के बारे में तू सब्र कैसे करेगा। यानी ऐसा था कि दोनों के इल्म अपोजिट थे। जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में गलत और नाजायज़ समझा जाता था वो खिज़र अलैहिस्सलाम कर गुज़रते थे, और वो इसलिए कर गुज़र रहे थे खिज़र अलैहिस्सलाम के खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्ल अज़ वक्त इल्म का आगाही दे दी थी। कुछ चीज़ें
बाद में आने वाली पहले बता दी थी, वो उनका इल्म था और उस इल्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे। सो जब वो अपने इल्म के मुताबिक अपनी समझ के मुताबिक सही कर गुज़रते, मूसा अलैहिस्सलाम को वो गलत लगता और मूसा अलैहिस्सलाम बोल पढ़ना भी था। अगर ना बोल पढ़ते मूसा तो फिर ये होता कि मूसा अलैहिस्सलाम बुराई को देख के बर्दाश्त कर रहे हैं और बुराई को अच्छा ही समझ रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं था। सो बोलना भी था मूसा अलैहिस्सलाम को और खिज़र अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को रोकना भी था। मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू नहीं सीख सकता, तुझे इल्म नहीं है तो कैसे चल सकता है। काला सतजुदुनी इंशाअल्लाह साबिरा। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के कि मुझे साथ रख लें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला, बर्दाश्त करने वाला पाएंगे और मैं आपसे आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। वला आसी लका अमरा, मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, हमेशा आपका ताबे और फर्मा बरदार रहूँगा। यह मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र अलैहिस्सलाम से एग्रीमेंट हो जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम को मनाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी एग्रीमेंट्स खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने रख लिए और खिज़र अलैहिस्सलाम देखते हैं कि आगे क्या शराइत और रखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को और किस तरह समझा के किस शर्त पर अपने साथ रखने के लिए तैयार होते हैं। ये इंशाअल्लाह कल अगली बात चलेगी। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम हम सफ़री से पहले कुछ शराइत आयद कर रहे हैं। शराइत सारी खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ शराइत खुद ही बता के मान ली और आगे देखते हैं कि इसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम और क्या शराइत मूसा अलैहिस्सलाम पर आयद करते हैं और कितना अरसा इनका सफ़र रहता है कामयाब और किस हद तक मूसा अलैहिस्सलाम एग्रीमेंट पे पूरे उतरते हैं और किस वक्त तक खिज़र अलैहिस्सलाम उनको बर्दाश्त करते हैं। एक अनाड़ी स्टूडेंट और एक एक्सपर्ट टीचर अगर जोड़ दिया जाए तो ये ऐसे ही मुश्किलात पेश आती हैं। चूँकि अनाड़ी मूसा अलैहिस्सलाम को मैं नहीं कह रही हूँ, इसलिए कि वहाँ एक शागिर्द की हैसियत से हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे जज्बाती, क्योंकि इल्म रखने वाला अपने इल्म में माहिर होता है तो वो फिर ऐसी कोताहियाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा जो बज़ाहिर उन्हें कोताहियाँ लग रही थी और खिज़र अलैहिस्सलाम की बसीरत थी। मेरे चैनल को देखें, समझें और मेरे साथ तावन करें। तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम इस काबिल है तो फिर तावन आप पर लाज़म है। अल्लाह हाफ़िज़।